हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे ट्रांसलेट कि यहाँ पर हम कुछ ट्रांसलेट लिखे हैं, हिंदी में वाक्य लिखे हुए हैं, उनका अनुवाद इंग्लिश में कैसे करेंगे। पहले तो हम समझेंगे कि ये जो वाक्य हैं किस टेंस के हैं और इनमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्या वर्ब लगेगी, और उसके अनुसार हम इनका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे पहले हम देखते हैं, आप कहते हो कि मैं चालाक हूं। क्या है? आप कहते हो कि मैं चालाक हूं। पहली बात तो जो हमारा पहला टेंस है वो किसका है? प्रेजेंट का है। जो हमारा हिंदी अनुवाद है वो प्रेजेंट का है, वर्तमान समय की बात हो रही है कि आप कहते हो कि मैं चालाक हूं। आप कहते हो कि मैं चालाक हूं। अब पहली बात, ये कौन सा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कह सकते हैं सीक्वेंस टेंस है। क्या है? सीक्वेंस टेंस है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज है और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इसमें पहला जो आप कहते हो कि मैं चालाक हूं, सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे? सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आप कहते हो क्या है? आप। तो आप क्या है? एक सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ठीक, तो पहले हम आपकी मीनिंग लिखेंगे यू, और फिर देखेंगे यहां से यहां तक कि हमारा वाक्य किसका है। आप कहते हो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो आप कहते हो यू, कहते हो यू से, क्या लगाएंगे? यू से। अब की मीनिंग हम लोग लिखते हैं क्या? रिलेटिव कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। रिलेटिव कंजक्शन किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। यू से दैट, मैं चालाक हूं। अब ये दूसरा वाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो उसको कैसे करेंगे? मैं चालाक हूं। मैं मतलब आई, ठीक है, आई एम क्लेवर, आई एम क्लेवर। ये तो हो गया पहला वाक्य, पहला ट्रांसलेट हो गया इंग्लिश में। अब दूसरा देख लेते हैं। रमेश काफी समय तक लखनऊ नहीं जाता रहेगा। अभी हम केवल इमेजिनेशन कर रहे हैं कि जो रमेश है वो काफी दिनों से या काफी समय तक लखनऊ नहीं जाता रहेगा, केवल इमेजिनेशन कर रहे हैं। और हमने बताया जब वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में गागी निकले तो वो कौन सा टेंस होता? फ्यूचर होता है। और जिसमें समय दिया हो तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो क्या है? रमेश काफी समय तक लखनऊ नहीं जाता रहेगा। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो रमेश है, तो लिखेंगे रमेश। फिर क्या लिखेंगे? विल, क्योंकि रमेश के साथ लगेगा विल। और फिर नहीं आया है तो लगाएंगे नॉट हैव बीन, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। नहीं जाता रहेगा, गोइंग टू लखनऊ। अब कब तक? काफी समय तक, फॉर लॉन्ग टाइम। काफी समय की होती फॉर लॉन्ग टाइम। हो गया ये ट्रांसलेटर। बस हमको समझना है कि हमारा जो हिंदी अनुवाद का वाक्य लिखा हुआ है वो किस काल में है, किस समय में है। समय तो तीन होते हैं, बीता हुआ समय, वर्तमान समय, एक होता है भविष्य, मतलब जिसकी हम कल्पना करते हैं। दूसरा है पत्र लिखे जाते हैं। अब ये जो वाक्य लिखा हुआ है कि पत्र लिखे जाते हैं, जो काम दूसरे के द्वारा हो वो कर्मवाच्य होता है। क्या होता है? कर्मवाच्य, मतलब पैसिव वॉइस का वाक्य होता है। पत्र लिखे जाते हैं, पत्र स्वयं लिखता नहीं है, पत्र को दूसरे के द्वारा लिखा जाता है। तब वहां पर हम जो वर्ब रखेंगे V3 का प्रयोग करेंगे। वर्ब V3 मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, मतलब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इसको करेंगे कैसे वो देख लेते हैं। द लेटर इज रिटेन, द लेटर इज रिटेन। क्या लिखेंगे? द लेटर, पत्र, इज है, लिखे जाते हैं, रिटेन, जब ऐसा हो लिखे जाते हैं या किसी के द्वारा काम हो वहां पर V3 का प्रयोग करते हैं, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगला वाक्य देखते हैं क्या है।
मैं जानता था कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। फिर वही आ गया जो पहले वाले वाक्य में पहले नंबर पर वाक्य था, वही आ गया चौथे नंबर पर कि मैं जानता था कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसमें ये प्रेजेंट में है, लेकिन इसको हम पास्ट टेंस में करेंगे क्योंकि इसकी जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो पास्ट में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी हम पास्ट में करेंगे, चाहे उसका हिंदी अनुवाद प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, उसे करेंगे पास्ट में। क्योंकि बताया जाता है और हमने अपनी पिछली क्लास में यह भी पढ़ाया है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगी। जैसे मैं जानता था, आई न्यू, क्योंकि यह कौन सा वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट। यहां पर जो है पास्ट इंडेफिनिट है, मैं जानता था, आई न्यू। दैट रिलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, दैट वह कभी झूठ नहीं बोलेगा, वह ही वुड। इसको भी अब विल का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, वुड का, क्योंकि विल का पास्ट कब होता है, जब उसका इनडायरेक्ट बनता है तब होता है, तो विल का वुड हो गया। नॉट टेल अ लाई, इसको ऐसे करेंगे क्या, ही न्यू, वो सॉरी, आई न्यू दैट ही वुड नॉट टेल अ लाई। मैं जानता था कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। ये हो गया 4 नंबर। अब 5 नंबर देखते हैं। आप ऐसा कहा जा रहा था, अब ऐसा कहा जा रहा है। अब ऐसा कहा जा रहा है, किसी के द्वारा कहा जा रहा होगा, ठीक है, जो वर्ड है वो स्वयं नहीं कर रहा, किसी के द्वारा बात कही जा रही होगी, तो उसको कैसे करेंगे, अब ऐसा कहा जा रहा है, किसी के द्वारा कहा जा रहा है। और लास्ट में देखेंगे रहा आ रहा है, मतलब मानो कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस का वाक्य है, जब कर्मवाच्य मतलब दूसरे के द्वारा काम किया जाए, मतलब किसी के द्वारा कोई काम हो। नाउ कामा इट इज बीइंग, अब क्या लगाएंगे, क्योंकि जब पैसिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस करते हैं तो कहा जा रहा है, तो बीइंग लगाएंगे और वर्ब थर्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर्ब थर्ड लगाएंगे। कहना की मीनिंग होती है से, लेकिन उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेड। क्या लिखेंगे, सेड, ऐसा, सो। नाउ इट इज बीइंग सेड सो, ऐसा कहा जा रहा है। अगला वाक्य देखेंगे, किसान खेत जोत रहा था, मतलब एक काम हो रहा है, अभी भी हो रहा है, मतलब बीते हुए समय में उसकी काम की बात की जा रही थी कि किसान जो था वो खेत जोत रहा था, मतलब बीते हुए समय की कोई हमसे बात कर रहा है कि जब मैं उस समय था तो किसान खेत जोत रहा था, मतलब बीते हुए समय की बात हमसे कर रहा है। और उसके काम का जो जिसके विषय में वो कर रहा, किसान के विषय में, और किसान लगातार अपने खेत को जोत रहा था, तो उसको कैसे करेंगे। और ये जो वाक्य है हमारा वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जिसमें बीते हुए समय में किसी काम का जारी रहना पाया जाए, तो उसको कैसे करेंगे, द फार्मर, सब्जेक्ट जो हमारा है किसान है, द फार्मर, किसान के द्वारा ही खेत जोता जा रहा है, तो सब्जेक्ट हमारा किसान हुआ, द फार्मर जोता जा रहा है, वाज प्लोइंग, क्या लगाएंगे, वाज प्लोइंग, ठीक है, क्या लगाएंगे, वाज प्लोइंग, क्या जोता जा रहा है, खेत, द फील्ड, द फील्ड, द फार्मर वाज फ्लोइंग द फील्ड। ये हो गया हमारा 6 नंबर। 7 नंबर देखते हैं, आज तुम क्या खा रहे थे, आज तुम क्या खा रहे थे, किसी के खाने के विषय में पूछ रहे हैं कि तुम क्या खा रहे थे, उतनी जून से लगे पड़े हो, क्या खा रहे थे, तो उसको कैसे करेंगे। तो ये है क्वेश्चन वर्ड का सेकंड इंट्रोगेटिव, मतलब सेकंड टाइप है। तो पहले हम क्या की मीनिंग लिखेंगे, व्हाट, ठीक है, व्हाट लिखेंगे, फिर वाज, ठीक है, ओ सॉरी वाज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेयर, क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, ठीक है, तो तुम के अनुसार लगेगी, तो यहां लगाएंगे वेयर। फिर हम सब्जेक्ट किसके विषय में बात करें, तुम, यू खा रहे थे, मतलब ईटिंग, क्या लगाएंगे, ईटिंग, कब, आज, और ये टाइम ऑफ एडवर्ब है, क्या लगाएंगे, टुडे, टुडे, क्वेश्चन मार्क, क्या, व्हाट वेयर यू ईटिंग टुडे, तुम आज क्या खा रहे थे,
ऐसे ही ट्रांसलेट सीखने के लिए, ये और भिन्न प्रकार के टेंस सीखने के लिए, और ये जो हमारे हैं टेंस, हम आपको इसी प्रकार क्लास देते रहेंगे। अगर और सीखना है स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर, अपनी इंग्लिश की मजबूत करनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट लिस्ट में जाकर हमसे अपने डाउट पूछ सकते हैं।